नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान और ख़वातीन के सिलसिले में आज ये हमारा चौथा लेक्चर है और इसमें हम ख़वातीन को बतौर माँ के बताएंगे माँ के औलाद पर क्या हुकूक हैं और औलाद के क्या फ़राइज़ हैं। औलाद इस दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसे नेमत भी कहा है और आजमाइश भी कहा है। आजमाइश तो ये वालिदैन के लिए है, लेकिन वालिदैन कभी औलाद के लिए आजमाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने साथ शिर्क करने को गुनाह अजीम, जुल्म अजीम करार दिया है और उसके बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो वालिदैन की नाफरमानी है। वालिदैन में वालिदा को वालिद से भी ज़्यादा हक हासिल है। औलाद का फ़र्ज़ है कि वो माँ बाप को अपनी ज़ात से भी बढ़कर जाने। कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत नहीं होगी और माँ बाप के साथ एहसान होगा, नेकी का सलूक होगा। एहसान नेकी से भी बढ़कर को कहा जाता है। जो हक है उससे बढ़कर किया जाए तो एहसान कहलाता है। माँ बाप ने हमें पाला, हमारी परवरिश की, अपने आराम को, अपनी ज़िंदगी को, अपने माल को, अपने वक्त को, अपनी जवानी को हम पर कुर्बान कर दिया और यूं हम परवान चढ़े। आज उनका वक्त है कि हम वो सारा कुछ उनके लिए करें जो उन्होंने हमारे लिए किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके ऊपर अपने पर फैला दो और उन्हें झिड़कना नहीं, उफ तक न करना। बूढ़े हो जाएं, उफ तक न करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद नबवी में मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा और फरमाया आमीन। दूसरी पर कदम रखते ही फरमाया आमीन। तीसरी पर कदम रखते ही फरमाया आमीन। लोगों ने सवाल किया तो आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से जिब्रील ने आकर कहा कि वो दुआ करेंगे और मैं आमीन कहूँगा। और पहली ही सीढ़ी पर उन्होंने ये दुआ की कि कहिए बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसे माँ बाप दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे में मिला हो और उसने उनकी खिदमत करके इसके अवज़ जन्नत न ले ली हो। तो मैंने कहा आमीन। फरमाया बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसे रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला हो और इसमें उसने तौबा करके अल्लाह से मग़फ़िरत न ले ली हो। फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर यह दुआ की कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो इन पर दरूद ना पढ़े। आपने फरमाया आमीन। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र की रात को हर एक की मग़फ़िरत कर दिया करते हैं, हर एक को बख्श दिया करते हैं सिवाय दो लोगों के, और उन दो में से एक वो है, पहला वो है जो वालिदैन का नाफरमान है, बेटी हो या बेटा। दूसरा आदि शराबी। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत नहीं करते और सब की मग़फ़िरत फरमा दिया करते हैं। हम लोगों को वालिदैन के हुकूक में कोताही बरतते बरतते भी ज़माना बीत गया। हम ये समझते हैं कि उन्होंने हम पे कोई एहसान नहीं किया, उनका फ़र्ज़ था, उन्होंने पैदा किया, पाल पोस दिया, तालीम भी दे दी, तरबियत भी दे दी, ये भी हक़ था, शादी कर दी, ये भी हमारा हक़ था, ये भी उन्हीं का फ़र्ज़ था। शादी के बाद भी मौक़ों पर वो हम ही को पूछते रहें, ये भी उन्हीं का फ़र्ज़ है। हमारी शादी हो गई ख़ास तौर से ख़वातीन की तो, और उनका ये गुमान है कि अब उनका तो कोई हक़ रहा ही नहीं।
माँ बाप का सारा हक लड़कों पर है, और लड़के भी ये सोचते हैं कि मैं खिदमत करूं, मैं ध्यान करूं, या मेरी बीवी बहू ख्याल करे। बेटियां पराई होती हैं। बेटा हो या बेटी, वालदैन की ताबेदारी, वालदैन से हुस्न सुलूक, वालदैन से मोहब्बत, वालदैन की खिदमत दोनों पर फर्ज है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ और बाप को प्यार से देखने का भी अजर एक मकबूल हज के बराबर है। मकबूल का मतलब है जो कबूल कर लिया जाए। एक हज भी अगर कबूल हो जाए तो इंसान ऐसे हो जाता है जैसे आज अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है, बिल्कुल पाक। तो एक सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे तो अपनी माँ बहुत प्यारी लगती है, मैं तो वैसे भी उन्हें बहुत देखा करता हूँ मोहब्बत से। अब आपकी ये बात सुनकर तो मैं एक एक दिन में उन्हें 100-100 बार प्यार की निगाह से देखा करूंगा, तो क्या अल्लाह ताला मुझे 100 हज का अजर एक ही दिन में दे देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फुला, तुम क्या समझते हो अल्लाह के पास अजर की कोई कमी है? वो 100 हज से ज्यादा का अजर भी दे सकता है। इसी तरह से एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर बताया कि फला मोहल्ले में एक आदमी की जान नहीं निकल रही है, बहुत परेशान है, बहुत तड़प रहा है, न जी रहा है न मर रहा है। आप दुआ कीजिए कि उसकी रूह आसानी से परवाज कर जाए। आपने फरमाया उसकी माँ जिंदा है? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, माँ जिंदा तो हैं लेकिन खफा हैं और छोड़कर जा चुकी हैं। आपने फरमाया कि उनकी माँ से जाकर माफी मांगी जाए। लोग आते गए, जाते गए, पूछते रहे, माफी मांगते रहे। माँ बहुत गुस्से में थी, उन्होंने माफ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा तो खातून ने जवाब में ये कहला भेजा कि अगर रसूलुल्लाह हुक्म करते हैं तो मैं हाजिर हूं, मैं माफ कर दूंगी, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म नहीं करते हैं तो मैं किसी तौर इस लड़के को माफ करने तैयार नहीं हूं। तो आपने ये हुक्म दिया कि इनकी चारपाई को ले जाकर इनकी माँ के घर के सामने रख दिया जाए, इसकी हालत को इसकी माँ देखे, और अगर खुद से माफ कर दें तो ठीक, नहीं तो इनकी चारपाई को इनके समेत आग लगा दी जाए। ये ऐलान उनकी चारपाई के साथ माँ के सामने किया गया और उन्होंने माफ कर दिया। उनके माफ करते ही इस शख्स की रूह परवाज कर गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद का हुक्म फरमाते थे, ऐलान जिहाद के वक्त लोग आते और उनसे इजाज़त तलब करते कि या रसूल अल्लाह, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सवाल ये होता था, माँ बाप जिंदा हैं? ख़ास तौर से माँ। अगर माँ बूढ़ी हों या वालिद भी बूढ़े हों या बीमार हों तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी को ये हुक्म देते कि वो अपनी माँ की खिदमत करें, जिहाद पर न जाएं, और फरमाते कि तुम्हारा जिहाद, तुम्हारा अजर तुम्हारी माँ की खिदमत में है। तुम्हें इतना ही अजर मिलेगा जितना बाकी मुजाहिदीन को जिहाद में मिला है। तुम अपनी माँ का ख्याल करो। अजीज़ान गिरामी, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को ममता से तशबीह दी है। 70 माँओं से बढ़कर प्यार करता हूँ, इसका मतलब है कि माँ से बढ़कर कोई प्यार कर सकता ही नहीं, वरना अल्लाह ताला अपनी रहमत को, अपनी मोहब्बत को उससे तशबीह देते। जो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत और रहमत को ममता से तशबीह दी है, तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में मोहब्बत और रहमत की सूरत हमें माँ की सूरत में मिलती है। बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ने माँ बाप से नवाजा है, और वो इस रमज़ान में इस बात से फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो अपनी माँओं का ख्याल करें, उनसे दुआएं लें, क्योंकि माँ की बद्दुआ अर्श इलाही को से बग़ैर कबूल हुए लौटती नहीं है। अल्लाह ताला बाप की दुआ को रद्द नहीं फरमाते और माँ की बद्दुआ को रद्द नहीं फरमाते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बदनी रा बदनी रा बदनी रा बदनी रा। और हम जरूर बिल जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों के नुकसान से। और ए हबीब, आप इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें जिन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं बेशक हम भी अल्लाह ही का माल हैं और हम भी उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से पै दर पै नवाजिशें हैं और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं।